नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम के बारे में। दोस्तों यह क्वेश्चन क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में अनेक बार पूछा गया है फिजिक्स के पेपर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें की ओर। दोस्तों जैसा कि ये कूलाम का नियम सन 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने ही इसका प्रतिपादन किया था। इस नियम का जो स्टेटमेंट है तो हम देखेंगे। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि उन दोनों आवेशों का जो मान होगा उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य ही लगता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका कूलाम के नियम का स्टेटमेंट। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना ही लिखना है। और बाकी अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है तो इसके लिए आपको इसका गणितीय रूप भी लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये डायग्राम बना लेंगे, ये Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हो जाएंगे और ये R इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी। इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है तथा उनके बीच जो बल लग रहा है वो कैपिटल F है। तो कूलाम के नियमानुसार देखेंगे कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, जैसा कि कहा है कूलाम ने कि उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये होगा कूलाम का नियम। तो जब हम इन दोनों पक्षों को मिला देंगे तो हमको ये प्राप्त होगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट, एक नियतांक लेते हैं K। तो ये हो जाएगा F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। दोस्तों आप साइड में लिख भी सकते हैं कि जहाँ K एक नियतांक है, यहाँ पर कूलाम के नियम में K का जो मान है उसे 1/4πε0 लिया गया है। ये माना ही जाता है कूलाम के नियम का यही कांस्टेंट है। तो आप इस K की जगह 1/4πε0 लिख देंगे। अब चूँकि यह एक बल है तो आप इसकी इकाई लिख देंगे न्यूटन। तो ये हो जाएगा कूलाम के नियम का जो पूरा व्यंजक हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, लास्ट में आप लिख देंगे इसकी इकाई न्यूटन। तो दोस्तों यही था आपका जो पूरा कूलाम का नियम। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना।